गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। जय हो जय हो। एक बच्ची जब 12-13 साल की थी तो उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा हावी हो गई और वो प्रेत आत्मा बच्ची को बहुत परेशान करती थी। वो लड़की कुछ खा नहीं पाती, पी नहीं सकती, कुछ भी खाए तो तुरंत उल्टी से वो सारा भोजन बाहर निकल जाता था। दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरने लगा, तबीयत खराब होने लगी। शुरू में समझ में नहीं आया, माता पिता ने डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हो रहा था। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो वो प्रेत आत्मा और ज्यादा बेचारी लड़की को परेशान कर रही थी। किसी ने सलाह दी कि इसके ऊपर तो कोई ऊपरी हवा है, तो इसको ले जाओ किसी मौलवी के पास। तो मुल्ला मौलवियों के पास ले गए, झाड़ फूंक करने वालों के पास ले गए, टोना टोटका जो करते थे सबको दिखाया, सबने जिनको जो आता था वो किया, पर वो लड़की की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उल्टा दिन पर दिन और कमजोर होती जा रही थी, शरीर और दुर्बल हो रहा था, बहुत बीमार हो गई। गोरखपुर के डॉक्टरों ने कहा बड़े अस्पताल में ले जाओ, लखनऊ ले जाओ। लड़की के माता पिता लखनऊ लेके आए। लखनऊ में कुछ दिन अस्पताल में रखा, इलाज किया, सारे रिपोर्ट्स करवाते पर पता ही नहीं चलता था कि बच्ची को क्या बीमारी है। और कुछ भी खाए तो वो शरीर में टिके नहीं, वो उल्टी से तुरंत भोजन बाहर निकल जाता। पानी तक भी वो नहीं पी पाती थी, शरीर में उसको बड़ी जलन होती, खूब वो बच्ची तड़पती, परेशान होती। लखनऊ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में इलाज कराया, वहां भी ठीक नहीं हुआ। थक हार के दिल्ली के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लड़की के माँ बाप को कह दिया कि अब ये लड़की मुश्किल से 4-5 दिन की मेहमान है, तो अब अस्पताल में रख के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, 4-5 दिनों में वैसी भी चली जाएगी, इसको घर ले जाओ। आप सोचो कि जवान बच्चा या बच्ची हो और डॉक्टर यूं कह दे माता पिता को कि अब बच्चा नहीं बचेगा। जिस हाथ से माँ ने खाना खिलाया, पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बिल्कुल एकदम शव जैसा बच्चे का शरीर हो जाए और माँ बाप के हाथों में शरीर देकर डॉक्टर बोले कि अब आपका बच्चा नहीं बचेगा, तो माँ बाप के दिल में क्या बीतेगी। आप सोचो, कल्पना करो। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए, पैसा तो पानी की तरह बहा रहे थे पर बेटी ठीक नहीं हो रही थी और कई जगहों पे दिखा चुके थे। मुल्ला मौलवियों को भी जो भी कुछ भी बताते, ऐसा करके देखो, ये करके, उस सब उपाय करते थे। थक गए, हार गए, घर वापस आ गए गोरखपुर आए। उसके अगले ही दिन पता चला कि बापूजी आने वाले हैं, बापूजी का सत्संग है गोरखपुर में। 2 दिन बाद वो लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरे को लेके चलो बापू के सत्संग में। तो उसकी माँ ने कहा कि तू कैसे जाएगी, वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चल भी नहीं पाती थी। उसको 2 लोग पकड़ के नहलाते, बिठाते, खाना खिलाते, खाना खाने की भी ताकत नहीं थी उसके हाथ में। तो माँ बेटी को कहने लगी तू कैसे जाएगी, और तू इतनी कमजोर है तो कैसे इतनी भीड़ में कोई धक्का वक्का दे देगा तो तू तो गिर जाएगी। तो लड़की कहती नहीं माँ, मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो मेरी इच्छा है कि एक बार संत दर्शन हो जाएं। जीते जी तो मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रेत आत्मा मेरे को खूब परेशान करती है, खूब मेरे को अंदर से तकलीफ होती है,
है जीतो माँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, पर बापूजी के दर्शन एक बार हो जाएंगे, क्या पता मरने के बाद कम से कम मेरे को शांति मिलेगी, नहीं तो ये प्रेतात्मा तो मुझे अपने साथ ले जाएगी। माँ बाप को बच्ची की बात सही लगी, व्हील चेयर में बैठा के लड़की को ले आए सत्संग में। अब बापूजी के सत्संग में तो हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे हुए थे, सबसे पीछे थे ये लोग, दर्शन कर रहे थे बापूजी के, सबसे पीछे। बोले हमको तो बापूजी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, बस दूर से केबिन के अंदर बापूजी के सफेद कपड़े नजर आ रहे थे। सत्संग पूरा हुआ, अभी बापूजी सत्संग पंडाल से जाने को है, वो लड़की अपनी माँ से कहती है मेरे को उस रास्ते पर ले चलो, उस रोड पे जहाँ से बापूजी की गाड़ी जाने वाली है। तो माँ ने कहा क्या करेगी? बोले बस ले चलो, वहां से नजदीक से देखूंगी। लड़की को व्हील चेयर पे बिठा के लाई, बहुत भीड़ हो गई थी, बापूजी की दृष्टि तो नहीं पड़ी इस बच्ची पे, लेकिन ये लोग सड़क के किनारे खड़े थे, हाथ जोड़कर, गाड़ी निकल गई, बापूजी के दर्शन हो गए। बापूजी चले गए तो उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि ये मिट्टी उठा लो। मैंने सत्संग में सुना है, माँ ने कहा मिट्टी का क्या करेंगे? तो वो बच्ची बोली मैंने सत्संग में सुना है कि सद्गुरु की चरण धूली शिव जी के शरीर पर लगे भस्म के समान पवित्र है, तो ये मिट्टी उठा लो। मिट्टी लेकर आए घर और उस मिट्टी में थोड़ा गंगा जल मिला दिया और बच्ची के पूरे शरीर पे लेप कर दिया। वो बच्ची सो गई, उसको नींद आ गई। ऐसे तो सोती भी नहीं थी, खाती नहीं, भोजन पचता नहीं था, नींद नहीं आती थी, परेशान परेशान। लेकिन जो शरीर पे मिट्टी से लेप किया, बापूजी की चरण धूली, जहां से बापूजी की गाड़ी गुजरी थी, वो सड़क की वो मिट्टी उठा के लाए, थोड़ा गंगा जल मिला के लेप बना के पूरे सिर से लेकर पैर तक उसको लेप लगा दिया। बच्ची सो गई, 3-4 घंटों तक सोती रही और जब उसकी आंखें खुली तो वो प्रेत आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, हमेशा के लिए। कहा तो डॉक्टरों ने कह दिया 4-5 दिन की मेहमान है, अब मर जाएगी, लेकिन सद्गुरु की चरण धूली शिव जी के शरीर पर लगे भस्म के समान पवित्र है, उसका लेप बना के श्रद्धा से लगा दिया तो प्रेतात्मा जो कई समय से परेशान कर रही थी, वो प्रेतात्मा चली गई। वो लड़की स्वस्थ हो गई, तंदुरुस्त हो गई, अब तो बड़ी हो गई, नौकरी करती, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं उसके। गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए, गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियां सारी मिल जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियां सारी मिल जाए। गुरु चरणों की
देव का द्वार। ना छोड़े हम, ना छोड़े हम,